आज यदि देखा जाए तो सिंगरौली शहर जो है, जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, यदि इस ज़िले की स्थिति आज देखी जाए, सन 2020 में यदि स्थिति देखी जाए सिंगरौली शहर की, तो आज यह पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं बल्कि पूरा विश्व विख्यात है। क्योंकि आज देखा जाए तो सिंगरौली की जो स्थिति है वह बहुत ही आगे जा चुकी है देखा जाए तो। और भारत में मेरे ख्याल से तो नंबर 1 पर अभी सिंगरौली शहर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर NCL की जो कोल माइंस है वह अपने भारत में सबसे बड़ी कोल माइंस अपने यहाँ सिंगरौली में ही है। और यदि पावर प्लांट की स्थिति से देखा जाए तो पावर प्लांट से भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। और चूँकि आपको पता ही होगा कि पूरे एशिया में सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है वह NTPC का पावर प्लांट है। यानी NTPC का जो थर्मल पावर प्लांट है यह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विद्युत पैदा करके विभिन्न शहरों तक पहुंचाता है और बहुत सारे देशों तक भी बिजली अपनी पहुंचाता है, जिससे लोग सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। तो देखा जाए तो आज NTPC का जो पावर प्लांट है वह भारत में नंबर 1 पे है, और वह भी सिंगरौली में है। क्योंकि सिंगरौली में इसकी स्थिति बहुत ही बड़ी है और यह बहुत ही बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और विभिन्न जगहों तक पहुंचाता है। और यदि इसके बाद देखा जाए तो और भी पावर प्लांट्स हैं, जैसे कि सेकेंड में रिलायंस है, रिलायंस पावर लिमिटेड, रिलायंस पावर प्लांट, और यह शासन में सिंगरौली में स्थित है। और इसका जो अमाउंट जैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा करता है तो 3960 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी अभी प्रेजेंट में पैदा कर रहा है। अभी प्रेजेंट में इसकी स्थिति है, बट दिन प्रतिदिन क्या है कि यह अपनी ग्रोथ कर रहा है और अभी नेक्स्ट भी उसका स्टेज बन रहा है, जिससे क्या होगा कि उसकी पावर कैपेसिटी जो है, जनरेटिंग कैपेसिटी, वो भी बढ़ जाएगी। तो देखा जाए तो इन सब की वजह से हमारे शहर सिंगरौली का विकास इतना तेज़ी से हो रहा है और लोगों को चूँकि रोज़गार मिल रहा है उनको, और बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, बिजनेस कर रहे हैं और लोग अपनी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और उन्नति कर रहे हैं। और इनके अलावा भी देखा जाए तो SR पावर प्लांट है जो कि नगवा में पड़ता है, तो वहाँ भी उसकी स्थिति देखा जाए तो अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा कर रहा है वह ज़्यादा अमाउंट में कर रहा है, इनके मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन समथिंग 1000 मेगावाट के आसपास कर रहा है। तो उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी है देखा जाए तो अभी के समय में। और इसके अलावा यदि देखा जाए तो एक हिंडाल्को पावर प्लांट है जो कि पावर प्लांट के साथ साथ वह सबसे बड़ा देखा जाए तो अपने MP में एल्युमिनियम पावर प्लांट है, जो कि एल्युमिनियम को जनरेट करता है और एल्युमिनियम के विभिन्न प्रोडक्ट्स को तैयार करता है, वो जनरेट करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सिंगरौली की अभी जो स्थिति अभी सुधरती जा रही है और यदि प्रतिदिन विकास के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है सिंगरौली। तो आइए और समझते हैं, सिंगरौली का इतिहास समझते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए और सिंगरौली के इतिहास को समझते हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में और यूपी राज्य में सोनभद्र जिले के दक्षिणी भाग को सामूहिक रूप से सिंगरौली के रूप में जाना जाता है। सिंगरौली भारतीय ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जैसे कि NTPC, ठीक है। और पहले जिस स्थान को श्रृंगावली के नाम से जाना जाता था वह ऋषि श्रृंगी के नाम पर था, जो कभी घने और अनुपयोगी वनों से आच्छादित था और जंगली जानवरों द्वारा बसा हुआ था। इस स्थान को इतना विश्वासघाती माना जाता था कि इसका उपयोग रीवा राज्य के राजाओं द्वारा किया जाता था, जिन्होंने 1947 तक इस क्षेत्र पर शासन किया था, जो गलत नागरिकों और अधिकारियों को हिरासत में रखने के लिए एक खुली हवा जेल के रूप में था। आइए और जानते हैं सिंगरौली के बारे में। 1800 के दशक में सिंगरौली के 3 अलग अलग शासक पहले सीधी के रूप में जाने जाते थे और इस क्षेत्र के 3 हिस्सों पर शासन कर रहे थे। पहले वर्दी खटाई से चंदेला शासक थे
दूसरा राजा और जो आंकड़ा जो कहता है कि आने वाला समय राजपूत थे में जो कोयले की वो जो कमी होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई कमी नहीं होगी। अभी एनसीएल के पास पर्याप्त कोयला है। अभी तो यहाँ के जो इनके विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं वहीं पर बहुत ज्यादा कोयला है। सिंगरौली में बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला है और दूधी चुआ बहुत सारे उसके प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर कोयले की कोई कमी ही नहीं है देखा जाए तो। और इसके बाद भी क्या है कि बहुत सारे अभी जो है कि कोयले आवंटित मतलब इनको इसको मिला है, एनसीएल ने लेके रखा हुआ है निवासी जंगल में शहद बहुत जगहों पर, जहाँ की अभी इसने निकालना शुरू भी नहीं किया है कोयला। 50 मतलब 50 साल से भी ऊपर तक कोयला यहाँ पर चलेगा लगभग। एक बड़े पैमाने पर बांध और यदि सरल भाषा में समझें पानी को बांधा, तो अभी के जो समय पर पूरी तरह से विकास ही विकास है यहाँ पर सिंगरौली में देखा जाए तो, क्योंकि इतने सारे रोजगार हैं, चूंकि इतने सारे पावर प्लांट्स हैं, कोल माइंस है, जिनकी वजह से क्या है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह बहुत ही सुधार हुआ है। अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा मात्रा में सुधार हुआ है और लोग जो है कि कुछ न कुछ करके, छोटा मोटा धंधा भी करके, छोटी मोटी बिजनेस करके वह अपने जीवन का यापन कर रहे हैं या फिर मजदूरी करके यापन कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो देखा जाए तो हर तरह से विकास ही विकास है। आइए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं और वीडियो को देखकर हम समझते हैं कि किस तरह से एयर पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, यह जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं इनसे भी एयर पॉल्यूट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि इनके चलने से बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्ट उड़ता है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत ही परेशानी होती है। और जो भी हवा होती है, हवाएं जो है कि डस्टली हो जाती हैं और जो सभी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट जो होता है, रोड पे ट्रांसपोर्ट, इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, जो कि कोयले का ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूट होता है। अभी कुछ दशक पहले 2011 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंगरौली से 11 कोयले के नमूने का विश्लेषण किया और कोयले में पारा एकाग्रता 0.09 भागों प्रति मिलियन ppm और 0.487 ppm के बीच पाया। 2011 में दिल्ली स्थित गैर लाभकारी केंद्र विज्ञान और पर्यावरण ने सोनभद्र के अनपरा गांव में कोयले में 0.15 ppm पारा मिला था। ऐसा अनुमान है कि सिंगरौली में हर साल 1000 मेगावाट का ताप बिजली घर कम से कम 500 किलोग्राम पारा उत्सर्जित करता है। और सिंगरौली भारत में SO2 गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जो ग्रीन पीस के अनुसार दुनिया भर में SO2 गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। यानी देखा जाए तो कोयले में यह जो पारा जो मिलता है, इससे क्या होता है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही भारी मात्रा में होता है, जिससे जन धन की बहुत ही ज़्यादा हानि होती है, विभिन्न तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है लोगों के अंदर। तो यह जो प्रदूषण जो वायुमंडल में जो फैलता है वायु में, तो प्रदूषण कुछ ठंडा हो जाता है और पौधों के बॉयलर और वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली से गुजरते समय गाढ़ा हो जाता है और मिट्टी और पानी के माध्यम से पर्यावरण में प्रवेश करता है। यह कोयला खदानों से रन ऑफ के माध्यम से भी पर्यावरण में प्रवेश करता है, क्योंकि कोयले की खदानों क्या होता है कि बहुत सारा डस्ट उड़ता रहता है, जो कि वायु से क्रिया करके क्या होता है कि वायु में घुल जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो मनुष्यों में पारा कई बीमारियों और मनुष्य के मृत्यु का कारण बन सकता है या बन जाता है। 1998 में लखनऊ में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक वित्त पोषित वैज्ञानिक एजेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च IITR ने पारा विषाक्तता के लिए सिंगरौली क्षेत्र में 1200 से अधिक लोगों का परीक्षण किया और उन्होंने इस परीक्षण में पाया कि मनुष्यों और पर्यावरण में पारा का उच्च स्तर पाया गया। यहाँ पर पारा का उच्च स्तर मनुष्यों के अंदर पाया गया, जो सिंगरौली में है। इस तरह से ठीक है, तो प्रदूषण आज बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में फैल रहा है देखा जाए तो आपको यह आज की मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी? वीडियो यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल के साथ तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी हर एक आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलेगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।